हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ प्रायिकता। प्रायिकता से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम उनको हल करने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सरल तरीके से। तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है इसमें तो आप उसे दोबारा से बैक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो पहले समझते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता का मतलब होता है फ्रेंड्स संभावना। संभावना जैसे कि कल कोई आ सकता है तो इसकी एक संभावना है कि हाँ और ना। तो इसका मान 1 से कभी भी ना तो अधिक हो सकता है और ना ही 0 से कम हो सकता है प्रायिकता का मान फ्रेंड्स। तो आइए इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, इसको फार्मूले को ध्यान रखना। हम क्या रखना है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसके लिए एक नोट्स भी दिया गया है फ्रेंड्स, नोट्स को भी आपको ध्यान रखना है। क्या नोट्स दिए गए फ्रेंड्स, प्रायिकता का मान वही मैं पहले बता चुका हूँ जो कि 0 से 1 तक होता है फ्रेंड्स। किसी प्रायिकता का मान अनिश्चित जैसे यहाँ से दी गई है 1 जे 0 और 1 इन दोनों तक ही होता है। 0 से ना तो कम हो सकता है, अर्थात 0 से कम किस प्रकार कह सकते हैं, जैसे -1 तो ये 0 से कम होता है। -2 तो माइनस में कभी प्रायिकता नहीं जाती और 1 से कभी आगे नहीं जा सकती। जैसे कि कोई कहे किसी व्यक्ति के आने की संभावना 2 है यानी प्रायिकता 2 है तो वो गलत होती है फ्रेंड्स। प्रायिकता का मान 0 और 1 तक ही होता है, यानी इनसे ना तो अधिक हो सकता है ना इससे कम हो सकता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, परंतु अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 तथा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित मतलब संभव, अनिश्चित मतलब असंभव, ध्यान रखना फ्रेंड्स। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पेपरों में। दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, किसी कार्य के होने या ना होने की घटना की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता दी है तो दोनों को ऐड करते हैं तो वो 1 के बराबर आती है फ्रेंड्स। यदि यहाँ से जो दिया गया P है यहाँ होने की और Q है ना होने की, यदि हमें सवाल में होने की दी हो और ना होने की पूछी जाए तो Q बराबर हम क्या कर देंगे, 1 माइनस जो होने की दी हो उसे कर देंगे। और अगर ना होने की दी हो, ना होने की दी हो और होने की पूछा हो तो हम Q ऐसे कर देंगे, P बराबर 1 माइनस Q। मतलब कि अगर होने की दी हो या ना होने की दी हो तो 1 माइनस करके हम वो निकाल सकते हैं दूसरी वाली प्रायिकता जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या है हमारा फ्रेंड्स, इससे संबंधित हमारा प्रश्न दिया गया है कल बारिश होगी, इसकी प्रायिकता 5/7 है तो कल बारिश ना होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो फ्रेंड्स अभी हाल हमने क्वेश्चन देखा था कि 1 में से माइनस कर देते हैं, चाहे होने की दी हो चाहे ना होने की दी हो। तो इसमें एक प्रायिकता कितनी दी गई फ्रेंड्स, 5/7। तो इसको हल कर लीजिए, 7 का गुणा होगा 1 में, 7 एकम 7, 7 में से 5 चले जाएंगे आपके तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/7। ये हमारा आंसर है कल बारिश ना होने की प्रायिकता का फ्रेंड्स। इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि कुल परिणाम आपके 7 हैं, इसमें से न होने की प्रायिकता कितनी है 2 तो ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, मतलब होने की प्रायिकता दी है 5 तो ना होने की प्रायिकता कितनी होगी फ्रेंड्स 2, क्योंकि टोटल कितना है 7 इसलिए 2 होगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए, परंतु आपको इसका सलूशन पूरा करना होगा तो फ्रेंड्स 1 माइनस ऐसा ही आपको करना पड़ेगा पेपरों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स, राम के कल घर आने की प्रायिकता 0.56 है तो कल घर ना आने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसी प्रकार का फ्रेंड्स, तो घर ना आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी 1 माइनस जो दिया है उसे माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। इसको घटा सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे हम 1.00 ऐसे लगा सकते हैं तो इसे घटा दीजिए आप। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर 5 और ये पॉइंट के बाद 0, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.54। तो ये हमारा फ्रेंड्स गलती हो गई थोड़ी, यहाँ पर आपका 4 बचेगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 0.44, ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। तो यहाँ पर क्या है ये सी वाला ऑप्शन। तो फ्रेंड इस प्रकार के करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे। अब हम सिक्कों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि इसमें कितने पहलू होते हैं। तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक तो होता है हेड, एक होता है टेल। तो इसमें केवल 2 ही संभावनाएं बन सकती हैं, या तो सिक्के को उछालने पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब कि टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं फ्रेंड्स, 2। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सिक्के को उछालने पर केवल एक सिक्का होना चाहिए तब। इससे निम्न क्वेश्चन बनते हैं जो यहाँ, इससे अलग क्वेश्चन नहीं बना सकते एक सिक्के के बारे में फ्रेंड्स। ये 4 ही क्वेश्चन बना सकता है पेपर में। जो क्वेश्चन एग्जामिनर होता है जो पूछने वाला, वो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछ सकता है एक सिक्के को उछालने पर। तो आपको किस प्रकार से हल करना है, पहले क्या लिखा है, शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब होता है फ्रेंड्स हेड। यहाँ पर शीर्ष ना आने की प्रायिकता मतलब एच ना, शीर्ष ना हो, कुछ भी हो उसके अलावा। तो यहाँ से एक एक से प्रश्न हल करना प्रारंभ करते हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी होती हैं फ्रेंड्स, 2। तो बटे में तो 2 ही आएगा, कुल परिणाम हमारे 2 ही होंगे एक सिक्के को उछालने पर। तो अब क्या लिखा है, पहला प्रश्न दिया गया हमारा शीर्ष होने की प्रायिकता। तो दोनों प्रायिकता जैसे क्या, एक तो हेड आ सकता है और एक क्या आ सकता है फ्रेंड्स, टेल। तो दोनों कंडीशनें बन सकती हैं हमारी। तो ये कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पर। तो ये हो गया। यहाँ से क्या पूछ रहा है, शीर्ष आने की प्रायिकता। तो शीर्ष इसमें कितना है, सिर्फ एक शीर्ष है, तो एक शीर्ष, तो इसकी प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया शीर्ष ना आने की प्रायिकता। तो हमारे टोटल परिणाम तो फ्रेंड्स 2 ही रहेंगे, एक एच आ सकता है, एक टी आ सकता है, मतलब हेड और टेल आ सकते हैं। इसमें से क्या पूछा है, शीर्ष ना आने की प्रायिकता। तो शीर्ष नहीं आएगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स, टेल। कितना है, 1। तो प्रायिकता का मान क्या होता है, कुल बटे में लिखा जाता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल है 1, कुल परिणाम कितने हैं, 2। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पुच्छ आने की क्या प्रायिकता होगी, मतलब पुच्छ मतलब टेल आने की प्रायिकता फ्रेंड्स। तो कुल परिणाम हमारे कितने होते हैं, 2 एक सिक्के को उछालने पर। अनुकूल परिणाम पूछा है, टेल कितना, टेल एक तो हेड आ सकता है और एक क्या आ सकता है फ्रेंड, टेल। तो टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो क्या है, टेल कितना है, 1 है इसमें, तो 1/2 हमारी पुच्छ आने की प्रायिकता होगी। अगला क्या है फ्रेंड्स, पुच्छ ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, इसको भी 2 से कर सकते हैं। किस प्रकार से, कि पुच्छ आने की प्रायिकता कितनी थी, अभी हाल हमने निकाली थी, 1/2। तो पुच्छ ना आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो 1 - 1/2 कर सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि पुच्छ ना आने की मतलब या तो हेड या फिर टेल आएगा फ्रेंड्स। तो इसमें से पुच्छ मतलब ये टी नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा फ्रेंड, टी ना आए तो एच आएगा। तो इसका क्या है, 1 आ सकता है, एच 1 है इसमें, तो 1 और टोटल कितने परिणाम है, 2। तो हमारी इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। तो फ्रेंड्स इन चारों कंडीशनों में हमारा 1/2 आंसर ही प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 सिक्कों से संबंधित है फ्रेंड्स। तो पहले 2 सिक्कों पर कुल कितने परिणाम होते हैं, पहले ये ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हमसे 2 सिक्कों के बारे में पूछा है तो कुल परिणाम हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, गुणा करके कि एक में 2 होते हैं, एक में 2 होते हैं, तो कितने हुए टोटल 4। अगर 3 सिक्कों की बात की जाएगी तो कितना होगा, 2 2 और 2, क्योंकि पहले वाले में 2 होंगे, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारे कुल परिणाम, 8। तो कुल परिणाम इस प्रकार से निकाले जाते हैं, ना कि फ्रेंड्स जोड़कर। यहाँ से आप जोड़कर नहीं कर सकते कि 2 पहले में थे, दूसरे में 2 और तीसरे में 2, तो तीनों में जोड़कर कितने हो जाए, 6। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के द्वारा ही कुल परिणाम निकाले जाते हैं फ्रेंड्स। तो अब हमारे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 सिक्कों को फेंका गया, तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले 2 सिक्कों का फेंकना है फ्रेंड्स, तो पहले हम इसके जो कुल परिणाम होते हैं वो लिख लेते हैं। तो क्या हो सकता है 2 सिक्कों को फेंकने पर, या तो एच आ सकते हैं, या टी आ सकते हैं, या पहले पर एच आ सकता है और दूसरे के ऊपर टी आ सकता है, मतलब हेड और टेल फ्रेंड्स। पहले पर टेल आ सकता है और दूसरे पर हेड आ सकता है। तो यही हमारी कंडीशन हो सकती है फ्रेंड्स 2 सिक्कों को उछालने पर। तो कितनी कंडीशन है टोटल, 4। अब क्या दिया गया है फ्रेंड्स, इतना तो हमें लिखना ही, जब 2 सिक्कों की बात चल रही तो पहले हमारे कुल परिणाम तो यही होंगे। अब अनुकूल परिणाम के हिसाब से यहाँ से करना पड़ता है। क्या लिखा है सवाल के हिसाब से, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो दोनों पर शीर्ष होना चाहिए, तो इसमें दोनों पर शीर्ष नहीं, मतलब हेड नहीं है, इसमें हेड नहीं है, इसमें हेड नहीं है, दोनों पर। तो एक ही कंडीशन है जिसमें हेड है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो कितनी है फ्रेंड्स, 1 है।
तो हमारा अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गया 4। तो प्रायिकता का मान कितना होगा 1/4, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है फ्रेंड्स? अगला सवाल दिया गया है 2 सिक्कों को फेंका गया तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पर शीर्ष ना आने की प्रायिकता क्या होगी फ्रेंड्स? मतलब दोनों पर शीर्ष ना आए तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसको पहले तो हम कुल परिणाम है पता ही है फ्रेंड्स। कुल परिणाम कितने हैं हमारे? कुल परिणाम हमारे 4 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक तो दोनों पर हेड हेड, या दोनों पर टेल टेल, या फिर पहले पे हेड और दूसरे पर टेल, या फिर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। तो कुल परिणाम कितने बन जाते हैं हमारे? 4। अब क्या पूछा है फ्रेंड्स इन्होंने पूछा है कि दोनों शीर्षों पर हेड नहीं होना चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो फ्रेंड। तो हेड को छोड़ दीजिए, दोनों पर हेड नहीं होने चाहिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद जो भी दिया है वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो 1 2 3 अनुकूल परिणाम इसमें। तो हमारे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? TT, HT और TH। ये हमारे अनुकूल परिणाम है फ्रेंड्स। तो कितने अनुकूल परिणाम? 3। तो यहाँ पर हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होते हैं, तो अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम कितने हमारे? 4। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3/4 फ्रेंड। 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले सवाल का। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि पहले हमने निकाला था फ्रेंड कि शीर्ष आने की प्रायिकता क्या थी? दोनों पर 1/4। तो ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 1/4 कर देंगे फ्रेंड्स। तो 4 का करेंगे 1 में गुणा, 4 एकम 4, 4 में से ही जाएगा आपका 1, तो कितना निकल आएगा आपका? 3/4। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं आप शीर्ष ना होने की प्रायिकता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी फ्रेंड्स? अभी हाल निकाल लेते हैं। यहाँ पर पुच्छ आने की दोनों कंडीशन क्या है? पहले कुल परिणाम हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल या टेल टेल। तो यही हमारे कुल परिणाम है फ्रेंड्स। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कितने हैं कुल परिणाम? 4। अब दोनों पर क्या पूछा है? पुच्छ। पुच्छ मतलब होता है फ्रेंड टेल। तो दोनों पर टेल सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पर। तो कुल अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम कितने हैं फ्रेंड्स? 4। तो ये हमारे इस सवाल की प्रायिकता हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स 2 सिक्कों को फेंका गया तो निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दोनों पर पुच्छ ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों पर पुच्छ ना आने की प्रायिकता, तो पहले हमें कुल परिणाम लिखने हैं फ्रेंड्स। कुल परिणाम कितने होते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर? क्या क्या कंडीशन बनती हैं? एक तो HH, एक TT, एक HT, एक TH। यही हमारी चार बन सकती है कंडीशन। तो कुल परिणाम कितने हैं? 4। अनुकूल परिणाम क्या दिया गया है सवाल के? अनुकूल परिणाम सवाल के हिसाब से निकालते हैं। दोनों पर पुच्छ ना हो, तो दोनों पर पुच्छ हमें कौन सी कंडीशन? सिर्फ एक ही कंडीशन दिख रही है जिसमें दोनों पर पुच्छ है। तो दोनों पर पुच्छ नहीं, तो कैसी कितनी कंडीशन है? 1 2 3। तो 3 ऐसी कंडीशन है जिन पर पुच्छ नहीं है। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए? 3। कुल परिणाम कितने दिए गए हैं? 4। तो यहाँ से आपका कितना मान हो जाएगा? इसका अनुकूल परिणाम दिए हैं, जैसे आपसे टेल टेल नहीं आना चाहिए तो हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। इसको छोड़ दीजिए जो उन्होंने कहा है सवाल में कि टेल टेल नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों पर पुच्छ नहीं आना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम कितने हुआ? 3। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स। पहले इस सवाल को क्या लिखा है फ्रेंड्स? 2 सिक्कों को फेंका गया तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है फ्रेंड्स? पहले हमारे कुल परिणाम कितने होते हैं पहले ये समझ लीजिए। कुल परिणाम कितने हैं? 4 होते हैं 2 सिक्कों को फेंकने पर। उसमें क्या होता है आपका? पहले क्या क्या होता है इसमें? आप हेड आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर एक पर हेड और दूसरे पर टेल, या फिर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। तो कितनी बनती है कंडीशन हमारी? 4। मतलब कुल परिणाम कितने बनेगा? 4। अब क्या पूछा है? कम से कम एक फ्रेंड, कम से कम एक हो, अधिक से अधिक कितने भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड? कम से कम मतलब एक तो होना ही चाहिए और अधिक से अधिक चाहे कितने हो कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम का मतलब यही होता है, कम से कम एक सिर। तो कम से कम एक सिर चाहिए, अधिक से अधिक चाहे कितने हो जाए।
तो क्या है इसमें, देखिए फ्रेंड्स, कम से कम एक शीर्ष, तो कम से कम एक शीर्ष इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, एक यही कंडीशन है, इसमें नहीं है शीर्ष। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने बनेगा, एक तो ये एच और एच वाला है, एक एच टी वाला है और एक टी एच वाला है। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम कितने बनेगा, 3। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/4। आशा फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। कम से कम जब भी सवाल पूछते हैं तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, अधिक से अधिक चाहे कितने भी हों। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स, 2 सिक्के को फेंका गया तो निम्न प्रायिकता होगी। तो अब क्या दिया गया फ्रेंड्स, अधिक से अधिक एक शीर्ष हो, अधिक से अधिक एक शीर्ष होना चाहिए, अधिक से अधिक एक शीर्ष होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक एक शीर्ष तो होना चाहिए, कम से कम कितना भी हो एक तो होना ही चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि सवाल दिया गया फ्रेंड्स, जैसे कि कुल परिणाम कितने होते हैं हमारे, एच एच हो सकता है, टी टी हो सकता है, एच टी हो सकता है, या फिर टी एच क्या हो सकती है फ्रेंड्स, कंडीशन हमारी हो सकती हैं, या तो दोनों पर हेड आ सकते हैं या दोनों पर टेल आ सकते हैं, या फिर पहले पर टेल आ जाए दूसरे पे हेड, या फिर दूसरे पर क्या आ सकता है, या फिर हेड और टेल आ जाएंगे। तो यही कंडीशन हो सकती हैं 4 हमारी फ्रेंड्स, 4 कंडीशन बन सकती हैं। अब क्या दिया है, क्या दिया, अधिक से अधिक एक शीर्ष होना चाहिए, अधिक से अधिक एक शीर्ष होना चाहिए, कम चाहे कितने हो चल जाएंगे। अधिक से अधिक एक ही होना चाहिए, कम से कम कितने भी हों। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें दिया अधिक से अधिक एक शीर्ष होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, शीर्ष मतलब हेड, तो एक इसमें है, एक इसमें है, तो ये 2 कंडीशन है आपकी, जिसमें एक ही हेड है। ठीक है फ्रेंड्स, एक हेड है, एक होना चाहिए, इसमें एक हो गया, कम से कम चल जाए कोई फ्रेंड्स नहीं। इसमें एक हेड है, एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें क्या है फ्रेंड्स, जे वाला आपका, इसमें हेड नहीं है तो जे वाला फ्रेंड्स, और एक ये अधिक से अधिक एक शीर्ष होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। तो इसमें डबल है तो जे नहीं ले सकते हम फ्रेंड्स। कम से कम कितने भी चल जाएंगे, कम से कम ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर आप फ्रेंड्स कमेंट में जाकर दे सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे आप। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट में अगर जाकर आंसर दे दीजिए, नहीं दे पाते हैं तो अगले सवाल में मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है फ्रेंड्स, 2 सिक्कों को फेंका गया तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्कों को फेंकने पर निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक ही शीर्ष हो, मतलब कि 2 सिक्कों को फेंकने पर अनुकूल परिणाम आपको याद ही होगा होंगे फ्रेंड्स अभी तक, मतलब जो कुल परिणाम है वो याद ही होगा होंगे। क्या क्या आ सकते हैं, 4 ही कंडीशन बन सकती हैं, ये बन गई। अब इसमें क्या है, एक ही शीर्ष होना चाहिए। तो एक ही शीर्ष होने के कहाँ कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, एक इसमें दिख रहा है आपको, एक इसमें दिख रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2, और कुल परिणाम कितने हैं आपके 4। तो इनको काट देंगे आप, तो आप कितना आंसर आ जाएगा आपका 1/2। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब हमारे प्रश्न जो आने लगे फ्रेंड्स, अब 5 से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। जो सिक्कों से संबंधित जो प्रश्न थे वो इतने ही थे। अब आइए 5 से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो 5 से कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो पहला हमारा 5 को समझ लेते हैं। 5 होता क्या फ्रेंड, आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो में जो गोटी होती है, जो घन आकार की गोटी होती है फ्रेंड्स, उस पर 6 फलकें होती हैं। आप घर के रूम को देख सकते हैं अपने, जो एक रूम जिस प्रकार का दिखाई देता है बाहर से देखने पर या अंदर से देखने पर, उसी प्रकार का 5 होता है। तो इसमें 6 फलकें होती हैं। इन पर अधिकतर क्या लिखा जाता है, गिनती लिखी होती है फ्रेंड्स। तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल परिणाम कितने होते हैं फ्रेंड्स, 6। जोड़ना नहीं होता है ना, गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितने अंक आ सकते हैं फ्रेंड्स, 6 अंक आ सकते हैं उस पर, मतलब 6 कंडीशनें बन सकती हैं। अब क्या दिया गया है, सम संख्या प्राप्त हो।
तो इनमें से अनुकूल परिणाम हम छांटने हैं तो सम संख्या कौन कौन सी फ्रेंड? सम संख्या आने की इसमें एक तो 2 है सम, और अगली क्या है 4 है सम, और क्या है 6 है सम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इनमें से फ्रेंड्स? एक 5 में कितने? सिर्फ 3 है अनुकूल परिणाम है, सम संख्याओं से पूछे जाते हैं। ये दिए गए फ्रेंड्स, तो कुल परिणाम हमारे 6, अनुकूल परिणाम हमारे 3। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी? अनुकूल बटे कुल, काट सकते हैं इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारी प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हमारा प्रायिकता का मान हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक 5 को फेंका गया तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए, विषम संख्या प्राप्त हो। विषम संख्या, तो 5 पर कुल कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही कंडीशन 6 तक गिनती लिखी होती है फ्रेंड्स। तो कुल परिणाम कितने हैं? 6 हमारे। अब अनुकूल परिणाम में क्या दिया है? विषम संख्या छांटनी। तो विषम संख्याएं कितनी होती हैं फ्रेंड? कितनी है इसमें से? एक तो विषम संख्या j, एक j और एक आपकी ये है। तो ये हमारी 3 विषम संख्या, एक तो 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, और अगला कितना हो गया? 5। तो ये हमारे कितने हैं? 3 हैं। 1, 2, 3। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6। तो प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? 3/6 काट देंगे इन्हें, तो 1/2 हमारा विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर फ्रेंड्स ये आपको संख्या नहीं आती हैं तो मेरा इस संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो होते हैं या फिर इनके प्रकार होते हैं, एक वीडियो डला हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स? एक 5 को फेंका गया तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो कुल परिणाम वही लिखने हैं पहले फ्रेंड्स, कुल परिणाम लिख लेंगे हम। कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम हमारे वही रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कुल परिणाम इतने ही आ सकते हैं हमारे। एक 5 को फेंकने पर, यानी लूडो का 5 जो भी होता है उसे फेंकेंगे तो इतने ही अंक आ सकते हैं, इनमें से बाहर नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि 7 आ जाएगा आपका। तो ये आ सकते हैं। अनुकूल परिणाम क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ना अभाज्य होती है ना अभाज्य होती है। ना ही एक को भाज्य की कैटेगरी में लिया जाता है, ना ही अभाज्य की कैटेगरी में। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी छांटते हैं इसमें से? एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो अभाज्य संख्या छांटनी थी तो एक 2 हो गई, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं फ्रेंड्स? 3। तो प्रायिकता का मान कितना होगा हमारा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो हमारा कितना आ गया? 1/2। अभाज्य संख्या प्राप्त करने का जो एक 5 को उछाला जाएगा या फेंका जाएगा तो विषम उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स? पहले तो हम समझते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है, 3 का गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं फ्रेंड। तो गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है, जैसे फ्रेंड्स अगर तुम आपसे कहा जाए कि 2 के 5 गुणज लिखिए, 2 के 5 गुणज लिखिए, तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो 2 का पहाड़ा लिखेंगे आप 5 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो यही आपके गुणज होते हैं। गुणज का मतलब होता है, सीधा आप बोल सकते हैं टेबल, जिसके अंक की कहा है उसकी टेबल हम लिख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझ में आ गया। इसमें क्या लिखा है? 3 का गुणज ढूंढना है फ्रेंड्स। पहले हम कुल परिणाम लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि एक 5 को फेंकने पर क्या क्या प्रायिकता हो सकती है। एक तो 1 आ सकता है, एक 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स? 3 का गुणज हो, तो इनमें से हमें 3 का गुणज छाटना है। तो फ्रेंड्स 3 का गुणज एक तो ये है 3 का पहाड़े में जो आता है, और एक 3 के पहाड़े में ये आता है। तो कितने हैं? 2। एक तो 3 है और एक 6 है। तो हमारे कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। तो प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? अनुकूल बटे कुल परिणाम। इनको काट देंगे हम, 2 एकम 2, 2 तीन 6, तो 1/3 हमारा प्रायिकता का मान हो जाएगा। इस सवाल से संबंधित जो प्रायिकता पूछी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक 5 को फेंका गया
तो इसमें पहले तो हमें कुल परिणाम ही लिखना फ्रेंड्स। कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितने हो गए फ्रेंड्स 6। और अनुकूल परिणाम क्या दिया गया है 7 आने की संभावना। मतलब 6 तक गिनती होती है तो 7 तो उस पर होता ही नहीं, तो 7 आने की संभावना कितनी होगी आपकी 0, क्योंकि 7 का आता ही नहीं है, 7 आएगा ही नहीं, 7 नहीं आएगा तो 0। तो आपकी प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो आपका कितना हो जाएगा 0। 6 में 0 का भाग 6 का भाग देंगे 0 में तो 0 ही आएगा। आइए अगला क्वेश्चन दे। जैसे फ्रेंड्स अगर 5वें पर 6 तक गिनती लिखी है तो 7 कहाँ से आ सकता है फ्रेंड्स। यदि आपसे कोई पूछे कि आपकी पॉकेट में अगर 1 के 2 के और 3 के कल्ला मतलब 1 का सिक्का हो, 2 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, और आपसे कहा जाए कि आप पीछे से जाइए और पॉकेट में से निकालिए बिना देखे, तो आप उसमें से बोलेंगे 10 का सिक्का निकलाएगा फ्रेंड्स, नहीं निकल सकता, जो है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा, तो उसकी संभावना 0 होगी। तो मतलब 5 को फेंकने पर 7 आ ही नहीं सकता, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0। आइए अगला क्वेश्चन। दोनों पर समान, अब क्या आ गया फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है 2 500 को फेंकने पर। अब क्या दिया गया है, अगला है क्वेश्चन 2 500 को फेंका गया, निम्न प्रायिकता ज्ञात की। अब 2 500 पर फ्रेंड्स कैसे कंडीशन निकालें, कुल प्रायिकताएं कितनी होंगी पहले वो देखते हैं। तो कुल प्रायिकताएं ऐसे निकलती है, एक 500 होता है तो 6, दूसरा होता है तो कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम तो आपको सवाल से प्राप्त होंगे, लेकिन कुल परिणाम कितने होंगे फ्रेंड्स 36। अगर 500 की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी जाए तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, गुणा ही करना पड़ता है सबका, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, कुल परिणाम आपके 216। तो अनुकूल परिणाम जो सवाल से निकालें, कुल परिणाम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, अब सवाल को पढ़ते हैं। पहले कुल परिणाम होते कैसे, कितने होते कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स इनको। तो 2 500 को फेंकने पर कुल परिणाम ऐसे निकाले जाते हैं, पहले 1 फिर 1 ऐसे लिख लीजिए फ्रेंड्स, ये हो गया, यहाँ से 6 बार लिख लिया। पहले 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। दूसरी क्या बन सकती है आपके 2 2 लिख लीजिए, फिर जाएंगे कितना लिख दीजिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 और 6। फिर लिख लीजिए 3 3 तो आपको पूरी प्रायिकताएं लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप घबराइए मत, इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको पेपरों में कि आप पूरा लिखते रहेंगे। इतना लिखेंगे तो आपका पेपर कभी हो ही नहीं पाएगा इतने जल्दी फ्रेंड। वो तो हम आपके समझाने के लिए लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए किस प्रकार से लिखी जाती है प्रायिकता, मतलब किस प्रकार से इस 5 पर अंक आ सकते हैं, या किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि किस प्रकार से इस पर 36 संभावनाएँ बनती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है, दोनों पर समान संख्या आनी चाहिए। तो ये कैसे लेके जाते हैं फ्रेंड्स, मतलब पहले पर 1 ही लेते, हर बार चला जाए तो 1 को इस तरह कर दीजिए, और दूसरे पर 1 से लेकर पहले गिनती लिख लीजिए, 6 1 1 के 6 सब लिख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है 66 तक जो गिनती जाती है, इसमें आप टोटल काउंटिंग कर सकते हैं, तो इतनी हमारी कुल परिणाम बन सकते हैं 2 500 को फेंकने पर। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, दोनों पर समान अंक समान संख्या आने की प्रायिकता। तो समान संख्या ढूंढनी है फ्रेंड्स, 1 1 1 मिल गई समान संख्या, दूसरे में हमारे क्या है 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे कुल कितने हैं अनुकूल परिणाम 6, और कुल परिणाम कितने हैं फ्रेंड्स 36। समान संख्या पूछिए तो समान संख्या आप देख सकते हैं, इसमें 1 1 है, इसमें 2 2, इसमें 3 3, इसमें 4 4, इसमें 5 5, इसमें 6 6। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम कितने आए फ्रेंड्स 6। अनुकूल परिणामों की संख्या 6 है, और कुल परिणाम कितने हैं फ्रेंड्स ये 36। आप इसे काट देंगे तो 6 कम 6 6 6 36। तो हमारा कितना आ जाएगा इसका 1 बटा, तो इसका हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1 बटा 6 इसका आंसर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
दोनों पर समान संख्या ना हो। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है फ्रेंड्स। पहले हमने अभी हाल ज्ञात किया था कि समान संख्या आएगी तो क्या क्या आ सकता है समान संख्या में। तो कुल परिणाम कितने होते हैं फ्रेंड्स? 36। तो कुल परिणाम तो हमें लिख लेना है, ऊपर सिर्फ अनुकूल परिणाम छांटने के लिए अब यहाँ से देखना है। तो समान संख्या ना हो, तो अभी हाल हमने समान संख्या से संबंधित एक प्रश्न किया था। आप इसको कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स कि समान संख्या क्या क्या हो सकती है। एक तो 1 1 आ सकता है, 1 2 2 और 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, क्योंकि 5 1 पर 6 से ज़्यादा तो बड़ा अंक आता ही नहीं है। तो इतने ही ये समान संख्या हैं फ्रेंड्स। समान संख्याएं आ गई आपकी। समान संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो 36 में से 6 समान संख्याएं बनती हैं। समान संख्याओं को छोड़ दीजिए तो बस वो बन जाएंगी जो समान संख्याएं नहीं होंगी। तो समान संख्या कितने हुए फ्रेंड्स? 36 में से अगर 6 घटा देंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। तो 30 हमारी ऐसी होंगी जो समान संख्याएं नहीं होंगी। तो समान संख्या नहीं होंगी, कितने होंगी फ्रेंड्स? 30। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने होंगे? 30। काट दीजिए फ्रेंड्स, 5 से काट दिया 6, तो 6 5 30 और 6 6 36। तो ये हमारे निकल आते हैं दोनों पर समान संख्या ना आने की प्रायिकता। इसे इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले समान संख्याओं का निकाल लीजिए कि समान संख्या आने की प्रायिकता कितनी थी फ्रेंड्स? 1/6। और ना होने की पूछिए तो 1 माइनस कर दीजिए। इसे 1 माइनस कर देंगे तो 1 में से 5 से यहाँ से गुणा कर लीजिए, चाहे इसके बटे में 1 मान के कर लीजिए, तो आपका फिर भी उतना ही प्राप्त होगा, 5/6। तो इसकी हमारी सही आंसर क्या हो जाएगा? 5/6।